नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास पेशकश जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं त्रिपाठी। 18वीं लोकसभा का सांसदों की शपथ के बाद पहला सत्र चल रहा है और उम्मीदों के अनुसार सदन हंगामेदार है। वजह है कि 10 साल बाद सदन में नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी विराजे हैं। ऐसे में वो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते जब वो मोदी सरकार को न घेरे। इस बार राहुल के निशाने पर बीजेपी के हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे वही एजेंडे हैं जिनकी बदौलत बीजेपी अब तक ज्यादातर चुनाव जीतती रही है। लेकिन लोकसभा में राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व को लेकर ऐसा बयान दिया जिसे लेकर सदन से सड़क तक हंगामा मच गया। अपने भाषण में राहुल गांधी ने बार बार भगवान शिव की तस्वीर दिखाते हुए कहा कि खुद को हिंदू कहने वाले बीजेपी के लोग ही 24 घंटे नफरत, हिंसा और डर फैलाते हैं। बीजेपी जहां इसे हिंदुओं के खिलाफ राहुल की नफरती सोच करार देकर कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सफाई दे रही है कि मोदी बीजेपी और संघ ही पूरा हिंदू समाज नहीं है। बहरहाल हिंदू समाज राहुल गांधी के इस भाषण से कितना नाराज होगा ये तो बात की बात है, मगर मौजूदा समय में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस को हिंदू विरोधी साबित करने में जुट गई है। हम आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर। तो हिंदुत्व पर राहुल के तीर, सियासी घाव कितने गंभीर। जी हां, राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर हो रही चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने जब भाजपा, संघ और मोदी को हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ घेरने की कोशिश की तो सत्ता पक्ष की तरफ से राहुल गांधी से हिंदुओं के मुद्दे पर माफी मांगने की बात उठने लगी। सत्ता पक्ष का आरोप है कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक कहकर पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, जबकि राहुल और विपक्ष का तर्क है कि उन्होंने मोदी और भाजपा के संदर्भ में बात कही कि वो समूचे हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है। लेकिन राहुल के इस बयान से भाजपा को बैठे बिठाए एक मुद्दा जरूर मिल गया। आज चर्चा हिंदुओं पर हंगामे के इसी मुद्दे पर, लेकिन उसके पहले देख लीजिए हमारी खास रिपोर्ट। सदन में राहुल का हिंदू राग, देश भर में सियासत बेहिसाब। जी हां, लोकसभा चुनाव के बाद चल रहे पहले संसद सत्र में हिंदुओं के नाम पर जमकर हंगामा बरपा और राहुल गांधी के हिंदुत्व वाले बयान को लेकर देश भर में सियासत सातवें आसमान पर जा पहुंची। दरअसल लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष के रूप में अपने पहले संबोधन में ही राहुल गांधी ने बीजेपी और संघ के हिंदुत्व पर तीखा प्रहार किया। राहुल ने हाथ में भगवान शंकर की तस्वीर लेकर कहा कि जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हैं। ऐसे लोग हिंदू हो ही नहीं सकते। राहुल गांधी के इतना कहते ही संसद में हंगामा खड़ा हो गया। लोकसभा के भीतर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल के बयान पर सवाल खड़े करते हुए माफी मांगने की बात कही, तो दूसरी तरफ देश भर में बीजेपी और हिंदूवादी नेता राहुल के बयान के विरोध में सड़कों पर उतर आए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी पलटवार करते हुए कहा कि राहुल गांधी ने पूरे हिंदू समाज को लज्जित किया है। इससे पूरे देश के हिंदू समाज की भावना आहत हुई है। राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी की गई है और कांग्रेस के कई नेताओं ने राहुल गांधी के विचारों से असहमति व्यक्त की है, उसमें हमारे मध्य प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस के नेता लक्ष्मण सिंह जी भी है। मैं मान के चलता हूं कि खड़गे जी को इसकी जानकारी लेकर के राहुल गांधी जी से इस्तीफा की बात करना चाहिए। अगर हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने लोकसभा के पटल पर खड़े होकर पूछ ली, आंखों में आंखें डालकर, कि भाजपा का मतलब पूरा हिंदुत्व नहीं है, आरएसएस का मतलब पूरा हिंदुत्व नहीं है, मोदी का मतलब हिंदुत्व नहीं है। बहरहाल हिंदू और हिंदुत्व पर राहुल गांधी के बयान को लेकर सदन के अंदर और बाहर सियासी घमासान जारी है। बीजेपी जहां ऐसे हिंदुओं के खिलाफ राहुल की नफरती सोच करार देकर कांग्रेस को घेर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस सफाई दे रही है कि मोदी और बीजेपी ही पूरा हिंदू समाज नहीं है। हालांकि इन सब के बीच एक सच ये भी है कि विपक्ष का नेता बनते ही राहुल गांधी बेहद आक्रामक हो गए हैं। वो पीएम मोदी और बीजेपी को हिंदुत्व और राष्ट्रवाद जैसे मुद्दों पर घेरते नजर आ रहे हैं, जिन मुद्दों के दम पर ही बीजेपी सत्ता के शिखर तक पहुंची। शायद यही वजह है कि राहुल के सवाल का अब बीजेपी नेतृत्व को कुछ ज्यादा ही परेशान कर रहा है।
मयंक शुक्ला, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। तो आज हमने चर्चा की राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हिंदुओं पर बयान को लेकर जारी सियासी घमासान के। खैर, हमारे साथ पूरे मुद्दे पे जो खास मेहमान जुड़ रहे हैं उनमें सुनील चौधरी जी हैं, बीजेपी वक्ता रायपुर से हैं, रवि वर्मा राहुल हैं, कांग्रेस वक्ता हैं भोपाल से, और रफी अहमद उस्मानी पूर्व मंत्री सपा के लखनऊ से, राजेश जैन प्रांत मंत्री विश्व हिंदू परिषद के भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, और भोपाल से ही हमारे सुशील शर्मा संपादक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पहले सबसे पहला रवि जी आपसे ही सवाल है, जिस मुद्दे को लेकर भाजपा चाहती है हिंदुत्व के मुद्दे को लेकर ज्यादा से ज्यादा उठाया जाए, राहुल जी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद वही मुद्दा उठा रहे हैं, खुद आप घिरते नजर आ रहे हैं। यही मुद्दा आप भी जानते हैं कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी एक बार 283 सीट तो दूसरी बार 303 सीट अकेले लेकर आई, फिर ये मुद्दा क्यों? जी त्रिपाठी जी, दरअसल कल जब राहुल जी हिंदू विचार की व्याख्या कर रहे थे तब कुछ लोगों को अपने अंदर का जो भीतर से क्रूर चेहरा है वो नजर आ गया, क्योंकि अब तक के इस तरह के स्क्रिप्टेड वीडियो जो मार्केट में छवि बिगाड़ने वाले विपक्ष के चलते थे वह सबने देखे हैं, लेकिन कल तो असली मुखिया ही पकड़ा गया। जब राहुल जी कह रहे थे कि हिंदू हिंसक नहीं हो सकता, नफरत नहीं फैला सकता है, तब देश के प्रधानमंत्री इंटरप्ट करते हैं और ये कहते हैं कि ये हिंदू समाज पर हमला है। अरे भाई, हिंदू समाज केवल आपकी जो है एक मैं कहूं तो वो नहीं है, कब्जा नहीं, उस पर आपका कोई कब्जा नहीं है, पट्टा नहीं है। हिंदू समाज में उन लोगों की चर्चा हो रही है जहां कुलदीप सेंगर, जितेंद्र सेंगर जैसे लोग पलते हैं। सागर में आपके भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता, वो घटना को अंजाम देते हैं, उस बहना के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं होती हैं और पूरे परिवार को जान खो बैठना पड़ता है। तो इस तरह के जो हिंसक लोग हैं, इस तरह की व्याख्या चल रही थी, लेकिन उसको समूचे पूरे वर्ग से जोड़ देना, तो ये दोहरा चरित्र भारतीय जनता पार्टी ने कल उनके मुखिया का देख लिया है कि हिंदुओं की आड़ में, धर्म की आड़ में जो लोग रोटियां सेकते हैं, इस देश में भाईचारे को लड़ाने का काम करते हैं, वह सबने देखा। दूसरा प्रश्न आपका यह है कि 2 चुनाव वो पार कर चुके हैं, तो झूठ छल कपट के आधार पर उनकी नैया पार हो गई, लेकिन इस बार देश की जनता ने भी बताया और समूचे देश ने, समूचे देश ने भी, भारतीय जनता पार्टी ने यह बता दिया है, समूचे देश की जनता ने और खुद अयोध्या की जनता ने इस बात का प्रमाण दिया है कि जो नफरत की राजनीति करेंगे, जो हिंदू मुसलमान की राजनीति करेंगे, उनका इसी तरीके से मुंह चेहरा काला होगा। और देश ही नहीं, तमाम जो मंदिर मस्जिद की आड़ में भारतीय जनता पार्टी, हमारा सवाल सुन लीजिए, क्या बता दिया? आप सारा गठबंधन, इंडिया के जितने गठबंधन सब मिला के उतनी सीट नहीं लाए जितनी बीजेपी अकेले ले आई। पाए, लेकिन जो दम्भ भरा जा रहा था 400 पार का, वो 400 पार भी नहीं हो पाए, वो अपने बलबूते भी सरकार नहीं बना पाए। यही दम्भ तो भारतीय जनता पार्टी का तोड़ना चाहता था इंडिया गठबंधन, और गठबंधन में तो भारतीय जनता पार्टी भी तमाम जगह लड़ रही थी, तब भी वे अपने जो है एक मैंडेट को नहीं छू पाए। उनको लंगड़ी लूली सरकार के भरोसे ही चलना पड़ रहा है जो कभी भी गिर सकती है। तो ये दम्भ जो है भारतीय जनता पार्टी को जो भरा जा रहा है उसके अंदर है, उस अहंकार को तो तोड़ना चाहते हैं कि हिंदू होना और हिंदू केवल भारतीय जनता पार्टी की उस पर कोई पुश्तैनी कब्जा नहीं है, जो आपकी विचारधारा से सहमत नहीं है, इस डरावने वाली, हिंसक वाली को हिंदू है। इस राजनीति का कल पूरा खुलासा हो गया है। देश के प्रधानमंत्री किस तरीके से मुद्दों को चोरी करते हैं और किस तरीके से देश की जनता को, 2 सवालों का उत्तर दे दीजिए। आपने कहा लंगड़ी लूली सरकार, मैं आपको याद दिला दूं, मात्र 182 सीट लेकर के अटल जी ने पूरे 4.5-5 साल सरकार चलाई। आपने 2004 कितनी सीटें ले ली? 150। 2009 कितनी सीटें ले ली? 206। उसको लगड़ी लूली नहीं बोलोगे जो 240 सीट लेकर के चल रही है और मात्र दो पार्टियों का समर्थन है, उसको लगड़ी लूली बोल रहे हो? जी बिल्कुल कहा जाए, क्योंकि हमने वो टेन्योर पूरे किए हैं। यहां तो सुई लटक रही है। ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे परजीवी लोग हैं कि जो कभी भी हर माह 6 महीने में पाला पलट देते हैं, जिनका कोई ठिया ठिकाना नहीं है, जिनकी बात का, जिनके कार्यों का। तो निश्चित तौर पर जनता को भी आभास है कि यह सरकार कभी भी गिर जाएगी, क्योंकि यह सरकार जिस तरीके से, जिसकी नीति नियत का कोई स्पष्टता अभी तक नहीं है, तो वो हमेशा इस तरीके के आधार में लटकी हुई नजर सरकार आती है। आपकी नीति स्पष्ट है, ममता बनर्जी जी स्पष्ट है, अखिलेश यादव जी स्पष्ट है, बाकी जितनी और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव स्पष्ट है, और उनके साथ चंद्रबाबू नायडू या जनता दल यूनाइटेड के नीतीश कुमार है, तो वो स्पष्ट नहीं है। उन्होंने इस तरह के कृत्य अभी तक दोहराए नहीं है। उन्होंने अपने गठबंधन का पूरा पालन किया, वो आज लगातार है। लेकिन जो गठबंधन में बिहार में थे,
किस तरीके से उन्होंने छल कपट कर दिया और सरकार गिराई, ये बार बार देखा जा रहा है ना। एक व्यक्ति की इमेज ही ये बन चुकी है, तो वो हमेशा उस पर सवाल उठेगा। त्रिपाठी जी जी, आप उनकी बात कर रहे हैं कि इन्होंने कभी कोई पार्टी नहीं बदली। अरे आपको ध्यान हो 2004 में जब सोनिया जी प्रधानमंत्री बनने वाली थी तो सबसे पहला बयान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह का ही आया था कि हम विदेशी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकते हैं, जिसके कारण सोनिया जी को वापस जाना पड़ा और फिर मनमोहन सिंह बने। वही मुलायम सिंह जी का खुले बयान था, उसका खंडन भी आज तक नहीं हुआ है। आप उनको कह रहे हैं कि वो आपके साथ बने रहेंगे। रवि जी देखिए, आज तो वो गठबंधन का पालन निभा रहे हैं, बिल्कुल वो कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ सत्ता से वे सारे सवाल कर रहा है जो भारतीय जनता पार्टी ने किए थे या आज उसकी करनी कथनी में जो दिख रहा है। लेकिन लगातार नीतीश कुमार जी का जो दौरा काम है वो सब जनता के बीच में है और यह जनता भी जानती है, क्योंकि उसको यह आभास दिलाने में भारतीय जनता पार्टी अभी तक कामयाब नहीं हो पा रही है। सदन में आज जिस तरीके का माहौल है वो लगातार इस बात का माहौल है कि यह सरकार कभी भी गिर जाएगी। चलिए सुशील जी, थोड़ा सा ये जो आपने भी इसको गहन इसमें छानबीन की है, अध्ययन किया है और आपने उस स्पीच को भी सुना है, क्या था? क्या हिंदुत्व जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है, सत्ता पक्षी कह रहा है कि पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है, दूसरी तरफ रवि वर्मा जी कह ही रहे हैं, राहुल जी ने भी कहा है कि मैं हिंदुत्व का मतलब मोदी जी, भाजपा और संघ के बारे में कहा है। तो आपको क्या लगता है, ये पूरे हिंदू समाज पे है या पर्टिकुलर उन तीन लोगों पे? देखिए त्रिपाठी जी, बहुत सीधी सी बात है कि लोकसभा का चुनाव निपट चुका है और जिस तरीके के नतीजे नहीं आने थे वो नहीं आए हैं, तो ये और कांग्रेस इस खुशफहमी में है। इसी का आप तकाजा देख रहे हैं कि लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की बात कही गई। आपका क्या आपसी वैमनस्य है सत्ता विपक्ष का, वो अलग है, उस पर आप लोकतंत्र के मंदिर में चर्चा हो रही थी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, तो मुद्दे पर रहना चाहिए था। जहां तक राहुल गांधी के भाषण की बात है तो राहुल गांधी ने यह कहा था जो गर्व से हिंदू बोलते हैं वो हिंसक हैं। तो ये लाइन जो है, ये लाइन सबको जो है कहीं ना कहीं टीस देगी। तो ये लाइन नहीं कहना चाहिए था। वो भावावेश में आके जो भी अति उत्साह में आके कह गए हैं, इसी का परिणाम है कि आप देखिए कि लोग बहुत नाराज दिख रहे हैं। और अगर आप इसमें देखें तो बाकी इनके ही सहयोगी दलों की प्रतिक्रिया भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। अखिलेश यादव से जब पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ बीजेपी की स्ट्रेटेजी कहकर मामले को रफा दफा कर दिया, क्योंकि ये मामला ही ऐसा है। भाई आप किसी एक समाज, एक धर्म के खिलाफ सीधा नहीं बोल सकते और ये गलती राहुल से हो गई है। और दूसरी बात है कि वो अभी भी उस बात पर कायम है। ये तो बाद में उन्होंने कहा कि भाजपा का हिंदू और आरएसएस का हिंदू। अगर आपको किसी राजनीतिक दल या किसी भी वैचारिक संगठन से भी यदि आपकी आपत्ति है तो उससे जुड़े पूरे समग्र समाज को आप जो है दोषी नहीं ठहरा सकते। ये कहीं ना कहीं राहुल से गलती हुई है और इसको उनको स्वीकार करना चाहिए था। ये तो अच्छी बात है कि टोका टाकी के बीच में ये बात निकल के आ गई कि बीजेपी का हिंदू और आरएसएस का हिंदू, अन्यथा उन्होंने तो यही कहा था कि जो गर्व से हिंदू कहते हैं वो हिंसक होते हैं। तो इसका आगे आने वाले समय में कितना इनके ऊपर असर पड़ेगा कांग्रेस पार्टी में? अच्छा पड़ेगा, बुरा पड़ेगा? देखिए, अगर आप देखें तो कोई भी राजनीतिक दल चाहे इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ वो सीधे सीधे इस बयान के पक्ष में तो दिखाई नहीं दे रहा है। और सब इस बयान पर जब भी प्रतिक्रिया मीडिया भी ले रहा है तो वो बचते नजर आ रहे हैं। साधु संत जो है जरूर आक्रोशित है और इस बात का लगातार निंदा भी हो रही है। बात यह भी की जा रही है कि राहुल गांधी को इस बात पर माफी मांगनी चाहिए। अब यह बात अलग है कि इसका असर क्या होगा। देखिए, असर जो है हमेशा चुनाव में ही समझ में आता है कि चुनाव में इसका असर क्या होगा। तो आने वाले इसी साल में 3 राज्यों में चुनाव होने हैं, उस पर इसका क्या असर पड़ेगा। चूंकि अगर भारत में देखा जाए तो इस वक्त पॉलिटिकल जो है भारत की राजनीति टर्निंग पॉइंट पे है। अगर 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होता है और वहां उसके बाद चुनाव होता है 2 महीने बाद, उस चुनाव में यदि उस मंदिर को लेकर पूरी राजनीति करने वाली राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है तो ये भारत का जो है नया राजनीतिक यू टर्न है। अब ये यू टर्न राहुल के मुद्दे पर कितना कारगर होगा ये बहुत देखने वाली बात होगी। आने वाले 3 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ा चुनाव महाराष्ट्र में होना है, जहां पर ध्रुवीय राजनीति होती है। अगर वहां पर ये बीजेपी इसको किस तरीके से लेके जाती इस पर भी डिपेंड करेगा। और क्या वहां पर भी आरएसएस जो कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी हो, उनका भी स्पष्ट इस पर कोई अभी रुख नहीं आया है। बिल्कुल सही। रवि जी, एक बार फिर आपसे कि आप लोग बार बार ये कहते हैं, चाहे अखिलेश जी ने अभी अयोध्या जी के बारे में कहा, आपने भी कहा कि अयोध्या हार गए। अरे अयोध्या हार गए तो मतलब आप ही के धर्म के नाम पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, वो विकास के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। रवि जी जी
जी त्रिपाठी जी, विकास के नाम पर और विनाश के नाम पर ये दोनों जो अंतर है देश की जनता ने देखा है कि आज जिस तरीके से अमृत काल की आड़ में तमाम संसाधनों को बेचा गया और जो निर्माण किए गए उन निर्माणों का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना घटिया रहा है, ये भी दिख रहा है कि किस तरीके से खरीद फरोख्त की वाली सरकारों ने किस तरह का निर्माण किया है। हमने विकास के नाम पर वोट मांगे, हमने नफरत और हिंसा और धर्म के आड़ में वोट नहीं मांगे। लगातार भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में 10 वर्षों तक नफरत की राजनीति करी, हिंसा की राजनीति करी, देश में जिस तरीके के भाईचारे को बिगाड़ने का माहौल बनाया और धर्म के आड़ में लगातार भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति कर रही थी उसके चेहरे को न केवल अयोध्या तमाम जगह पर एक्सपोज कर दिया है। तो ये धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की जो दुकान थी उस दुकान को बिल्कुल ताला लगाने का काम किया है। अयोध्या नहीं, तमाम ऐसे देश में क्षेत्र हैं जहां धार्मिक स्थल हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का एक ताला लगा दिया है। तो ये कथनी और करनी एक्सपोज हुई है और ये तय करना होगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मंथन का समय है कि वो इस देश को आखिर कहां ले जाना चाहते हैं। सुशील जी ने कहा है कि वो तो बाद में उन्होंने बात को संभाली है। उन्होंने कहा कि जो गर्व से कहते हैं हम हिंदू हैं वो हिंसक हैं। हम रफी जी के पास चलते हैं लखनऊ से। रफी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रफी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आ रही, आवाज आ रही जी। रफी जी, इस समय एक फिर से एक मुद्दा ये हिंदू मुस्लिम वाला ये गर्मा गया है अचानक सदन में। हालांकि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापित करने की बात चल रही थी और उसमें मुद्दा ये उठ गया बीच में। नीट जैसे मुद्दे, अन्य मुद्दे उठे तो ठीक है, लेकिन एक फिर धार्मिक मुद्दा ये उठ गया इस बात को लेकर के। इस बार हिंदू समाज में, जैसा भाजपा का कहना, सत्ता पक्ष का कहना है कि हिंदू समाज उद्वेलित है क्योंकि उन्होंने कहा कि हिंदू हिंसक होता है। देखिए, ऐसा है कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ के जी, उनके बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है। जी, उन्होंने उन हिंदुओं का जिक्र किया है जो हिंदू जो है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस समर्थक हैं और जो सांप्रदायिक वैमनस्यता फैला रहे हैं। जगह जगह कहीं तहलू खान को घेर के मार रहे हैं, कहीं पहलू खान को घेर के मार रहे हैं। ये जो हत्याएं हो रही हैं, जो अराजकता का माहौल है जिससे पूरे विश्व में भारत की छवि धूमिल हो रही है, उसके ऊपर उन्होंने उसको दिखाने का प्रयास किया है और उस मुद्दे को घुमा फिरा के नहीं पेश करना चाहिए। उसको घुमा फिरा के पेश कर रहे हैं कि हिंदुओं को कहा। उन्होंने हिंदुओं को नहीं कहा है क्योंकि वो खुद ही हिंदू है। वो खुद ही जो है शिव जी की मूर्ति लेकर के साथ में गए, पार्लियामेंट में दिखाई दे रहे हैं। उनसे बड़ा हिंदू कौन हो सकता है? लेकिन जो है केवल पॉलिटिकल बेस पे वो उसको नीचा दिखाने के लिए उसको घुमाने की नहीं जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। दिल्ली का टर्मिनल 3 जो है वो गिर जा रहा है, बिहार में पुल बहे जा रहे हैं। अब ये सवाल, पुल बहे जा रहे हैं, ये सवाल अगर वहां होते तो उत्तर देते ना सदन में तो उत्तर। बात ये हो रही है कि हिंदू हिंसक है, जैसा कि आपने कहा। हालांकि उसमें विधानसभा की कार्रवाई और लोकसभा की कार्रवाई जो लाइव चलती देखा जा सकता है। उन्होंने कहा जी, उसमें उन्होंने कहा जो गर्व से कहते हैं हिंदू है वो हिंसक है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के समर्थक हिंदू हैं, कुछ परसेंट 1-2% है जो इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं जिससे भारत की छवि धूमिल हो रही है। क्या आप एक समाज के व्यक्तित्व को मार करके क्या हिंदुस्तान में भाईचारा कायम करना चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान का विकास चाहते हैं? क्या हिंदुस्तान को आगे बढ़ाना चाहते हैं? तो जो आपकी जिम्मेदारी है वो तो आप पूरा नहीं कर पा रहे हो। लेकिन आप जो है ये हिंसक घटनाएं जो घट रही है पूरे देश में, जगह जगह कहीं दलितों को पीटा जा रहा है, कहीं दलित समाज के व्यक्ति को पीट पीट के हत्या की जा रही है। ये कौन लोग हैं? इनको कौन सजा देगा? इन घटनाओं पे रोक कौन लगाएगा? रफी साहब एक मिनट बात सुनिए। आपसे मैं फिर सवाल कर रहा हूं। आप 2 बार ये कह चुके हैं कि जो भाजपा समर्थित हिंदू हैं या संघ समर्थित हिंदू हैं, एक बार फिर इसको गहराई से सोचिए। आप कह रहे हैं वो हिंसक है। क्या हर भाजपा का समर्थक जो हिंदू है, हर हिंदू वो हिंसक है? नहीं हर अरे नहीं, मैं पहले ही बोल चुका हूं। आप मेरा जो बयान है उसको रिकॉर्ड देखिए, वापस करिए।
1-2% मात्र 1-2% लोग जो हैं, जो इस तरीके की घटनाएं घटित करके भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की छवि को धूमिल कर रहे हैं, भारत की सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि को धूमिल कर रहे हैं। ऐसे लोगों के ऊपर अंकुश लगाना चाहिए सरकार को। ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई हो, जो एक नजीर बने, ताकि इसके ऊपर कोई जबान ना खोल सके, कोई बोल ना सके। नेता प्रतिपक्ष जो माननीय राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने भी यही आईना दिखाने का प्रयास किया है। रफी साहब मैं सुनील जी के पास चलूंगा, लेकिन एक बार फिर आपसे यही सवाल है, बहुत अच्छी बात कही आपने कि टर्मिनल का छत गिरने पे बात नहीं होती, पुल बहने पे बात नहीं होती, बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति करती है। तो जब बीजेपी धर्म के नाम पे राजनीति कर रही थी, राहुल जी को ये उठाने का क्या फायदा, क्यों उठा रहे हैं वो? क्या वो धर्म का मुद्दा क्यों उठा रहे हैं सदन के अंदर? उनको उठाना चाहिए नीट के मामले में, नेट के मामले में, टर्मिनल के गिरने के मामले में। वो खुद उठा रहे हैं और खुद आप कह रहे हैं कि वो धर्म की राजनीति करती है। क्या राहुल गांधी धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं मुद्दा उठा के? नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी तो नीट परीक्षा को कह रहे हैं कि निरस्त करो, फिर से कराओ। भाई 30 लाख बच्चों के भविष्य जो है वो जुड़ा हुआ है। कि ये सब मुद्दा उठाना था ना, ये मुद्दा क्यों उठाया कि हिंदू हिंसक है? आप कह रहे हो नहीं उठाया, इसको उन्होंने पहले नंबर पे उठाया। आप जवाब दे रहे हैं, सदन में सरकार जवाब दे रही है कि हम दोषियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, हम सीबीआई जांच कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सीबीआई जांच कराने से, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने से क्या जिन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है उनको न्याय मिल जाएगा? क्या जिस तरीके से पेपर लीक किया गया, किस तरीके से लोगों को नंबर दिए गए, जो पढ़े लिखे बच्चे नहीं थे उनको नंबर दिए गए, जो पढ़े लिखे बच्चे थे वो मेरिट में नहीं आ सके, तो बताइए कैसे ये काम चलेगा? जब आप कार्रवाई करना है, आप आइए खुले मन से हाउस के अंदर कल आइए और घोषणा करिए कि नीट परीक्षा में भयंकर धांधली हुई है, भयंकर लूटपाट हुई है, तो उसके नंबरों की लूटपाट हुई है, इसलिए उस परीक्षा को निरस्त किया जाता है। और 1 महीने चलिए, अभी तो मुद्दा दूसरा है, नीट का मुद्दा आएगा, कल परसों हम उठाएंगे, इसके पहले उठा चुके तो रफी साहब फिर आपसे बात कर लेंगे। नीट का मुद्दा, नेट का मुद्दा जो भी पेपर टीवी पे देख रहा था कि आज ही छत्तीसगढ़ में एक मुस्लिम को घेर के मार डाला गया है। क्या ये जो लोग मारने वाले लोग हैं, इनको क्या आप कहेंगे कि ये सनातनी हिंदू है? कहाँ की बात कर रहे हैं आप? कहाँ की बात कर रहे हैं? ये भारत देश को आगे ले जाना चाहते हैं। बंगाल में छत्तीसगढ़ की, अरे रफी साहब सुनिए तो, छत्तीसगढ़ में, अरे बात तो सुनिए आप। मैंने टीवी पे देखा। अरे कहाँ किस जगह का देख लिया आपने? अरे आप एक घटना, पहलू खान मारे गए, अफराक खान मारे गए, एक गिनती दर्जनों लोगों की अभी तक हत्याएं हो चुकी डबल इंजन की सरकार में। क्यों हो रहा है ऐसा? रफी जी आपको याद दिला दूं, बंगाल में 10 दिनों में, रफी जी बात सुनिए, अरे बात सुनिए, बंगाल में 10 दिन में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं, आप सुनेंगे? बंगाल में 10 दिन में 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं जब पीट कर मार डाला गया है, और वो सारे हिंदू हैं। देखिए, कोई भी घटना है, अगर इस तरीके की घटना है तो निंदनीय है, और दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई हो कि नजीर बने, किसी की दोबारा हिम्मत ना हो कि इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दे। चलिए हमारे साथ हिंदू मारे जा रहे हो, चाहे वो मुसलमान मारे जा रहे सुनील हो, चौधरी जी हैं, सिख मारे जा रहे हो, सुनिए, बीजेपी प्रवक्ता है रायपुर से हमारे साथ, जैन मारे जा रहे रफी जी के ऊपर रोक लगनी चाहिए। जी सुनील जी बात वही आ रही है। इनका कहना है कि तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है, धर्म के नाम पे राजनीति की जा रही है। खैर, ये मुद्दा सब अलग है। क्या सत्ता पक्ष को भी इस तरह मुद्दा उठाना चाहिए? बहुत सारे मुद्दा विकास के मुद्दे हैं, बहुत सारे उसमें अन्य कानून आएंगे, उन पे बहस होनी चाहिए। फिर वही संसद में धर्म हिंदू मुस्लिम ये मुद्दा उठ रहा है, ये कहां तक उचित है सुनील जी? जी राम, जय जोहार जी। देखिए, सबसे पहले तो
मैं ये बोलना चाहूंगा कि कल जो विषय उठा संसद के अंदर में जी, और राहुल गांधी जी ने जिस प्रकार से हिंदुओं को हिंसक कहा और नफरत करने वाला कहा, ये बयान जो है वो देश का एक काला अध्याय है, बहुत बड़ा धब्बा है कि लोकतंत्र के मंदिर में जाकर के आप इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं। अटल जी की दो पंक्तियां मैं आपको बताना चाहता हूं। अटल जी ने कहा था कि गोपाल राम के नामों पर कब मैंने अत्याचार किए, कब दुनिया को हिंदू करने घर घर नरसंहार किए, कब बतलाएं काबुल में जाकर कितनी मस्जिदें तोड़ी, भूभाग नहीं शत मानव के हृदय जीतने का निश्चय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। हिंदू हमेशा से सहिष्णु रहा है, ये इस बात को याद रख लें। और अभी ये समाजवादी हिंदू क्या रहा, मंत्री महोदय, हिंदू क्या रहा, अटल जी ने क्या कविता लिखी है, मुद्दा अलग है। अभी सुनील जी मेरी बात सुन लीजिए, गोलियां चलाए थे। अरे सुनील जी वही हो ना, अभी सदन के मुद्दे पे आ जाइए। जो मुद्दा है हिंदू क्या है, मुस्लिम क्या है, धर्म क्या है, अटल जी ने क्या कहा, अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अभी मुद्दा सदन के अंदर जो उन्होंने मुद्दा उठाया, अभी सपा के हमारे पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश भी कह रहे थे, रवि वर्मा प्रवक्ता भी कह रहे थे कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने संघ बीजेपी और मोदी को लेकर कहा, उन्होंने ये पूरे हिंदू समाज को लेकर के ये नहीं कहा कि हिंदू हिंसक है। इस मुद्दे पे आइए, अभी हिंदू क्या है क्या नहीं है, इतिहास क्या है, उसको बताने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं जी, मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूं जी। देखिए इन्होंने जो सदन में कहा है वो पूरी देश और दुनिया ने देखा है, ये यहां पर आकर के उसको बदलने का प्रयास कर रहे हैं। अरे शर्म करो, कितनी निर्लज्जता से बात करते हैं आप लोग हिंदू समाज के खिलाफ। आप इस देश के बहुसंख्यक समाज, वो समाज जिसके सहिष्णुता के कारण आज विश्व के सारी जो धर्म के लोग हैं वो इस देश में रहते हैं, और आप संसद के अंदर में ऐसी गलत बयानी करते हैं। ये कौन सा प्रयोग करने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी जी और इनके लोग। अरे जब फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा लगता है तो मुंह पे क्या लड्डू घुस जाते हैं, आपके लड्डू घुस जाते हैं मुंह पे, शर्म आनी चाहिए। वैसे लोगों के साथ बैठते हो आप, फिलिस्तीन जिंदाबाद पर एक शब्द नहीं निकलता आपका, और गलत बयानी करते रहोगे। हिंदू समाज सहिष्णु है तो उसका नाजायज फायदा ना उठाया जाए, इस बात को समझे। ये देश जो है वो कहीं ना कहीं सनातनी परंपरा से चलता है, हिंदू परंपरा से चलता है। यहां का बहुसंख्यक समाज आपको स्वीकार करके रखा हुआ है, और ये राम भगवान के जो ये थोड़ा आप गलत बोल रहे हैं सुनील जी। और कांग्रेस के प्रवक्ता देश हमारा हिंदू परंपरा के अनुसार चलता है, ये आपका बयान उचित नहीं है। अरे जब मोदी जी ने आपत्ति की, अरे सवाल भी तो सुनेंगे आप, धारा प्रवाह इस भाषण देते रहेंगे तो सवाल कैसे होगा, बहस कैसे होगी। कार्यकर्ता हत्यारा बंगाल की घटना पर नहीं। अरे सुनील जी सवाल तो सुन लीजिए, बलात्कार हो रहे हैं, सवाल सुन लीजिए। आप इस तरह धारा प्रवाह अपनी बात कहेंगे तो बहस नहीं हो सकती, बहस नहीं हो सकती। आप जो ये कह रहे हैं कि ये देश हिंदू परंपरा के अनुसार चलेगा, क्या आपका ये बयान सही है? आवाज नहीं आ रही। चलिए हम आपके पास फिर से आते हैं। हमारे साथ प्रांत मंत्री राजेश जैन जी आ गए हैं विश्व हिंदू परिषद के। राजेश जी, जो भी आया है अलग अलग बातें कह के आई है। कुछ उनका कहना है कि उन्होंने कहा कि हर हिंदू जो धर्म गर्व से कहता है कि हम हिंदू है वो हिंसक है, जबकि विपक्ष का कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मोदी जी को लेकर के कहा गया है कि पूरे हिंदुओं धर्म के या हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, जिसमें संघ को भी जोड़ा गया है बीच में और बीजेपी को भी जोड़ा गया है। राजेश जी, हिंदुओं को किसी भी ठेकेदार की आवश्यकता नहीं है जी। हिंदू अपने आप में एक शक्ति है और गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं जी। कल संसद में जो बयान श्रीमान राहुल गांधी जी ने दिया जी, उनको शर्म आनी चाहिए। उन्होंने हिंदुओं को हिंसक और झूठा बताया जी। और जब चुनाव होता है, चुनाव में जनेऊ पहनकर मंदिर मंदिर भटकते हैं हिंदुओं के वोट के लिए जी, और फिर चुनाव हो जाने के बाद जनता ने जो मैंडेट दिया और उसमें आप नेता प्रतिपक्ष बने, नेता प्रतिपक्ष का पद आपको हजम नहीं हो पा रहा, उसको हजम करना सीखिए। अभी तो 99 सीट मिली है तब ये हाल है, और अगर कुछ ज्यादा मिल जाती तो जाने क्या कह देते।
जी। हिंदुओं को समाप्त करने का जो षड्यंत्र पिछले कुछ सालों से चल रहा है, जिसमें स्टालिन ने कहा था कि ये डेंगू है, इसको जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहिए, और एक और साउथ के नेता ने कहा था सनातन को जड़ मूल से नष्ट कर देना चाहिए। तो हम बताना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के नाते कि हून आए, कुश आए, मुगल आए, अंग्रेज आए, सभी आए, सबने सनातन को समाप्त करने का प्रयास किया और वो अपने प्रयास में सफल नहीं हुए, और ना ही कोई हो पाएगा। सनातन को ना कोई समाप्त कर पाया, ना कोई कर पाएगा। श्रीमान राहुल गांधी जी ने कल जो बयान दिया है, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का और पूरे हिंदू समाज का, बजरंग दल का नाम नहीं लिया उन्होंने, विश्व हिंदू परिषद का भी नाम किसी का नहीं लिया। उन्होंने कहा कि जो मतलब उन्होंने बार बार कहा, वो बयान क्या है क्या नहीं, उसमें वास्तविकता तो अलग है, उसको पूरी तरह से लोकसभा की जो कार्रवाई चल रही है उसको फिर से देखना होगा। लेकिन वो कह रहे हैं बार बार कि मैंने ये मोदी जी को कहा है, बीजेपी को कहा है, संघ के लिए कहा, पूरे हिंदू समाज के लिए नहीं कहा। तो ये अब अपनी गलती को छुपाने के लिए कुछ भी आवरण उस पर चढ़ाना चाहे तो हिंदू समाज इतना बेवकूफ नहीं है। हिंदू समाज शांत रहता है, उसका ये मतलब नहीं है कि शांत रहने में भी कभी जवार आ गया तो क्या हालत होने वाली है। सड़कों पर राहुल गांधी जी निकल नहीं पाएंगे जी, इतना रोष हिंदू समाज में है। और हम तो सिर्फ एक मांग करते हैं कि जो उन्होंने कहा है, अब जिस तरह से भी कह दिया, जिसको भी कह दिया, पर पूरे हिंदू समाज को गाली देना सरेआम और सदन में गाली देना, उनको माफी मांगना चाहिए और विनम्र भाव से सामने आकर माफी मांगना चाहिए जी। नेहरू जी से लेकर और राहुल गांधी तक जो परंपरा चल रही है सनातन को समाप्त करने की, हिंदुओं को बांटने की, हिंदुओं को तोड़ने की, हिंदू विरोधी कानून लाने की, वो सारी मानसिकता कल उनके शब्दों में आ गई जो उनके मन में था। कानून कहाँ आपने देख लिया? हिंदू विरोधी कानून कौन सा कानून देख लिया? अभी आप जहां जहां उनकी सरकारें हैं वहां पर आप देख सकते हैं, या उनके द्वारा समर्थित सरकारें हैं, आप पश्चिम बंगाल में देख सकते हैं, कर्नाटका में देख सकते हैं, सभी जगह जहां जहां उनके द्वारा पोषित लोग बैठे हैं सरकारों पर, वहां पर किस प्रकार से हिंदुओं का दमन हो रहा है और निरंतर वो इसी प्रयास में लगे हैं। और कल जो उन्होंने कहा, जो उनके मन में था वो जुबान पर आ गया, और वो उनके मन का जो अंदर रखा हुआ था, दबा हुआ था, वो खुलकर सामने आ गया। अभी तक तो दबे चुपे हिंदू समाज को दबाने का और प्रयास कर रहे थे, इस बार वो उनके मुंह से निकल गया। और हम तो सिर्फ अभी भी शालीनता से, हिंदू समाज अभी भी ये कहता है कि गलती हुई है उसको सुधारें, और वो एक बार फिर से सदन में आकर इस अपने कृत्य के लिए माफी मांगे। इतना ही हमारा। रवि जी, विश्व हिंदू परिषद, सुनील जी को भी आपने सुन लिया जी, माफी मांगे जी त्रिपाठी जी। दरअसल धर्म से, और देखिए सबसे बड़ी बात तो कि सुशील जी तो निष्पक्ष है, ठीक है, पार्टी की अपनी अपनी बात है, रफी जी अपनी बात पार्टी की कह रहे हैं, पार्टी की गाइडलाइन के अनुसार, सुनील जी अपनी कह रहे हैं, राजेश जैन जी का अपना होगा। लेकिन सुनील जी ने कहा कि उन्होंने ये कहा कि गर्व से जो कहते हैं हम हिंदू हैं वो हिंसक है, ये बात कही गई। अब वो तो खैर जांच का विषय है और देखेंगे क्या है, लेकिन अब आप क्या कहेंगे? जी त्रिपाठी जी, गर्व से मैं भी कहता हूं कि हिंदू मुझे कहा है कि गर्व से हम कहते हैं हम हिंदू हैं और ये देश हिंदू धर्म के अनुसार चलेगा। उसका सवाल मैंने किया है सुनील जी से, सुनील जी से मैं उसका उत्तर ले लूंगा। रफी जी अभी नहीं किया है, वही तो किया है। अब रफी जी एक मिनट, नहीं वही कहा है उन्होंने कि हिंदू धर्म के अनुसार चलेगा। इसका मतलब है कि हम संविधान को हटा दें। चलिए मैंने आपसे पहले उनको आवाज नहीं गई थी। रफी जी एक मिनट मेरी बात सुन, उनको आवाज नहीं पहुंची थी, आवाज नहीं पहुंची थी। संविधान को मानते हैं क्या? संविधान कर रहे हैं। अरे सुनील जी एक मिनट, सुनील जी उनको बात नहीं गई थी, मैंने सवाल कर लिया था कि उन्होंने जो कहा, मैं उनसे उनके पास जाऊंगा। आप हिंदू धर्म के अनुसार देश को चलाओगे? आपके रहमो करम पे हम लोग रहते हैं। अरे इस देश को आजाद कराने में हमारा बराबर का योगदान है। अगर हम लोग जो इसको आजादी में अपना खून न बहाए होते, बलिदान न दिए होते, शहीद न हुए होते, तो ये देश आजाद नहीं होता। तुम्हारे पुरखे भी इसको आजाद नहीं करा पाते। जी सुनील जी, चलिए रवि जी मैं आपके पास आ जाऊंगा, उधर बहस चल रही। सुनील जी, से लगा के दिल्ली तक पेड़ों तक लटके थे अंग्रेजों ने, उनको फांसी से लटका दिया था। उनके बलिदान को तुम भूल जाओगे? मुसलमानों के बलिदान को तुम भूल जाओगे? सुनील जी क्या कहेंगे? सुनील जी क्या कहेंगे? सुनील जी चलाओ
पार्लियामेंट में। चलिए रफी जी सुनिए तो। देखिए जी ये पास करिए पार्लियामेंट। बोलिए बोलिए सपा सुनिए वाले जो भाई साहब है ना, जी। इनसे पूछिए ना, जी इनसे पूछिए ये संविधान को मानते हैं क्या? किसको भूल जाओगे जी आप? ये संविधान को मानते हैं? आप किसको संविधान को का पालन करने के लिए कहते हैं? पाकिस्तान की काहे को अगर जब भी अवसर आता है तो ये संविधान को कहीं ना कहीं अपने धर्म से नीचे ही मानेंगे। लेकिन ये हिंदुओं की सहिष्णुता है, याद रखिए, हिंदुओं की सहिष्णुता है। अरे आप भारत माता की जय नहीं बोलते, फिलिस्तीन की जय बोलते हो, फिलिस्तीन की जय बोलते हो। सर ये सीरिया बनाना चाहते हैं इस देश को। ये बेशर्मी है इनकी, ये बेशर्मी। और ये कांग्रेस के लोग उनके साथ खड़े रहते हैं। अरे 1984 में सिखों का कत्लेआम करने वाले लोग, देश में आपातकाल लगाने वाले लोग ये बताएंगे इस देश को? लोकतंत्र की हत्यारे, लोकतंत्र की हत्या करने वाले, और लगातार हिंदू समाज को गाली देने का ठेका ये कांग्रेसी ले रखे हैं। अरे राहुल गांधी जी का तो इतिहास है। अरे समाजवादी पार्टी तो हत्यारी है, हत्यारी। भगवान राम। चलिए रफी जी एक मिनट। सुनील जी रफी जी, अरे रफी जी बात तो सुनिए। अरे रफी जी बोलते, रफी जी अपनी बात दूसरों को भी कहने देंगे। हमको पता है। अरे रफी जी सुनील जी एक मिनट मेरी बात सुनिए, दोनों लोग मेरी बात सुनिए, याद आ गया आपको? दोनों लोग मेरी बात सुनिए। रफी जी एक मिनट, आपका जब समय आएगा रफी जी, अरे रफी जी जब आपका समय आएगा तब आप बोलिएगा, आपका समय आएगा तो बोलिएगा। आप किसी को नहीं बोल रहे, आप लगातार धारा प्रवाह भाषण दे रहे हैं। आप अपनी बात हम आपको कहेंगे, आप बिंदुवार अपनी बात रखिएगा। सुनील जी बात यहां उठकर आई है, आपने इसके पहले कहा था कि ये देश, सुनील जी बात सुनिए, अरे बात सुनिए, ये देश हिंदू परंपरा के अनुसार चलेगा, आपने ये बात कही थी। इस बात को आपत्ति ली है रफी जी ने। अब बोलिए सुनील जी। देखिए ये देश हिंदू परंपरा नहीं, ये देश हिंदुओं का है। देश तो संविधान से चलेगा, लेकिन देश का बहुसंख्यक समाज हिंदू समाज है। अरे रफी जी उनकी बात आने दीजिए। अरे रफी जी जो हमारा भाई है, अरे उनकी बात आने दीजिए। की बात करते हैं हम लोग कहते हैं अहिंसा परमो धर्मः। इसीलिए आप यहाँ पर हो साहब, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है। रफी जी ऐसे ही बहस करेंगे क्या? ऐसा महासागर है जिसमें आकर के सब समझ जाते हैं। नहीं रफी जी ऐसे बहस चलेगी क्या? जय नहीं बोलते ये। अरे आप तो चुप रहिए भाई, बात आने दीजिए, से बात करने वाले लोग, बात आने दीजिए रफी जी। लहराने रफी अहमद जी बात आने दीजिए, आपकी बात आएगी तो आप कहिएगा कि राजनीति के लिए प्रदर्शन करती है, राजनीति के लिए हमारे भगवानों के फोटो का उपयोग मत करो भैया। हाथ जोड़ के निवेदन है, आपके मन में कोई श्रद्धा नहीं है, लेकिन हिंदू समाज के मन में और देश के मन में श्रद्धा है। उसके साथ खिलवाड़ करोगे तो बहुत बुरा आपको जवाब सुनिए। आप दोनों लोगों से मेरा अनुरोध है, अहमद उस्मानी साहब, मुझे आप मजबूर कर रहे हैं आपकी आवाज म्यूट करने के लिए। बाकी आपकी रफी जी मजबूर कर रहे हैं आपकी आवाज म्यूट करने के लिए मुझे। आप अपनी बात जब समय आएगा तब कहिएगा, मुझे म्यूट करने के लिए मजबूर कर रहे हैं आप। देखिए ऐसे बहस नहीं होगी। आपने अपना पूरा टाइम लिया, आपने अपना पूरा टाइम लिया, इसके बाद उनकी बात आएगी। आप अकेले बोलेंगे क्या 1 घंटे? आप अकेले बोलेंगे क्या 1 घंटे? कैसे कह दिया हिंदुओं का देश है ये? क्यों कह दिया इन्होंने? नहीं संविधान में लिखा है तो आपकी बात आएगी तो आप हिंदुओं का देश है, ये देश हिंदुओं का है, ये देश हिंदुओं का है। चलिए सुनील जी हम आएंगे। अरे पाकिस्तान किसका देश है? चाइना किसका देश है? यहाँ पर बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली, छत्तीसगढ़ में रहने वाला हर व्यक्ति छत्तीसगढ़िया, उड़ीसा में रहने वाला हर व्यक्ति उड़ीसा का उड़िया। तो भैया देश में हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी पूजा पद्धति को मानता हो। पूजा पद्धति आपकी भिन्न हो सकती है, पर आप हिंदुस्तानी हैं। सुनील जी, रफी अहमद जी, आप हिंदू हैं, रफी अहमद जी रहने वाला आप व्यक्ति, मैं रवि जी से बात कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस प्रवक्ता से बात कर रहा हूँ। आप दोनों लोगों से अनुरोध है, रफी जी देखिए उद्वेलित मत होइए जबरदस्ती। आप 2 मिनट सुनिए। अभी रवि वर्मा जी से मैंने सवाल किया है। रवि वर्मा जी। जी त्रिपाठी जी, मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं
और हिंदू पैटर्न कोई भारतीय जनता पार्टी का पैटर्न नहीं है और ना ही इसका कोई फ्रेंचाइजी भारतीय जनता पार्टी या हिंदू महासभा ने ले रखी है। सवाल यह है कि आज सबसे अधिक देश में अगर हिंदुओं की बात हो रही है, भारतीय जनता पार्टी हितैषी बनती है, तब ये भारतीय जनता पार्टी हिंदू महासभा कब जाती है, कहां चली जाती है? जब नीट घोटाले हो जाते हैं, इस देश के हिंदू युवाओं के साथ हो जाते हैं, इस देश का जो मतदाता है या जनता है इस भारतीय जनता पार्टी द्वारा थोपी गई महंगाई से मर रहा है, तब ये हिंदू लोगों पर जब अत्याचार होते हैं इस तरह की भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा, तब ये संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां जाते हैं? प्रवक्ता जी आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, मैं उन्हें वो वीडियो सुना देना चाहता हूं कि जिस बात को लेकर वो जिक्र कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी माफी मांगे। उन्होंने कहा है कि हिंदू हिंसा नहीं फैला सकता है। वहां से आवाज नहीं आ पाएगी। सदन का वीडियो में दिखा सकता हूं कि राहुल जी ने कहीं नहीं कहा कि हिंदू हिंसा हो सकता है, लेकिन ये चेहरे दिखाना बहुत जरूरी है क्योंकि देश की जनता ने देख लिया कि एडिटेड खबरें और एडिटेड वीडियो के आधार पर भारतीय जनता पार्टी जो विपक्ष या आला नेताओं का चरित्र हनन करती थी, उनके खुद मुखिया देश की संसद के सामने एक्सपोज हो चुके हैं। अरे सुनील जी आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। बीच में देखिए आप लोग 700 किलोमीटर दूर बैठे हैं दोनों। विरोधी है, देश विरोधी मानसिकता है। चलिए तो आपकी बात आएगी तो आप रख लीजिएगा, देश विरोधी है कि नहीं है उनकी बात आने दीजिए, वो चुपचाप आपको सुन रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, उनको भी सुनिए फिर आप अपनी बात करिएगा। जी रवि जी, लेकिन रवि जी एक सवाल है आपके इसके पहले, रवि जी एक सवाल है आपसे। झूठ बोलते हैं यहाँ पर, अरे सुनिए, बोल रहा है झूठ कौन नहीं बोल रहा है? ये देश की जनता ने देखा है कि देश के मुखिया भारतीय जनता पार्टी के नेता कितने बड़े झूठे हैं। जब बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग हिंसा फैलाते हैं तो उस हिंसा पे बात होनी चाहिए, लेकिन वो पूरे हिंदू समाज से जोड़ रहे हैं। और मैं हिंदू, मैं भी स्टूडियो में बोलता हिंदू, मुझे गर्व है कि मैं हिंदू, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के फर्जी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ना ही इस देश के किसी हिंदू को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है। ये दोहरे चरित्र की राजनीति का ही पतन सवाल करने देंगे, भाईचारे को लड़ाना चाहते हैं, सुनील मुसलमानों आप तो अनुशासन का ही प्रति नफरत रवि जी एक मिनट, वाली भारतीय रवि जी राहुल गांधी जी इसी तरह एक्सपोज अरे रवि भाई, रवि जी एक मिनट, सुनील जी आप तो अनुशासन, सुनील जी आप तो अनुशासनबद्ध पार्टी के सदस्य हैं, प्रवक्ता है। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो अनुशासन है वो लौह कवच कहलाता है, ऐसा कहा जाता है। आप इस तरह बात करेंगे कि उनकी बात नहीं आने देंगे, किसी और की बात नहीं आने देंगे, बीच में ही आप अपनी बात कहेंगे, तो क्या आपको लगता है ऐसी बहस हो सकती है? रवि वर्मा जी की बात आ जाने दीजिए, उन्होंने अपने ध्यान से आपको सुना है, आप सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आ जाऊंगा, अभी बहुत समय है। रवि जी एक सवाल है आपसे, सवाल इस बात का है, आपने कहा इस बार की जनता ने दिखा दिया हम कहां हैं। मैंने आपसे सवाल भी किया कि जब अकेले भारतीय जनता पार्टी जितने सदस्य, सारे इंडिया गठबंधन मिलकर नहीं रहा, और आपको बता दूं 2014 के बाद से आप 99 सीट ही आए हैं, नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं। इमरजेंसी के बाद भी जब चुनाव हुए थे तो 150 से ऊपर सीटें कांग्रेस आई थी। आपकी अभी स्थिति ऐसी नहीं हो गई है कि आप किसी भी समाज पे एक टीका टिप्पणी कर सके। रवि जी, त्रिपाठी जी, एक स्पष्ट तौर पे सत्ता हमारे लिए मुद्दा नहीं है। हम सत्ता में रहे या विपक्ष में रहे, लगातार इस देश में होने वाली घटना के खिलाफ रहेंगे। राहुल जी ने जब हिंदू विचार की व्याख्या की है, उस विचार की व्याख्या, जिस विचार से भारतीय जनता पार्टी आज उद्वेलित है, उसे अपना हिंसात्मक चेहरा दिख रहा है। इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब इनके मंत्री का बेटा हिंदुओं पर कार चढ़ा देता है, सागर में भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी बलात्कार की घटना करता है और उस बिटिया के पूरे परिवार को जान से हाथ धो बैठना पड़ता है, नरसिंह घोटाला मध्य प्रदेश में होता है हिंदुओं के बच्चों के साथ, और प्रदेश के मुखिया धृतराज की तरह पट्टी बांधकर उस मंत्री को अपने साथ बिठाए बैठे हैं, तब ये हिंदुओं पर यह अत्याचार अपराधी है हो रहा है, तब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग मत करिए, इनको अपराधी है। रवि वर्मा जी, नैना साहनी कांड मत भूलिए, नैना साहनी कांड मत भूलिए, आपकी दिल्ली की यूथ कांग्रेस ने उसको तंदूर में जला दिया था, आप बात कर रहे हैं, बांधकर कहां बैठ जाते हैं। ये अपराधियों की बात मत करिए, जो पार्टी में है, पार्टी में भी अपराधी हुआ है, हिंदुओं पर गाड़ी चढ़ाई है, किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ाई है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है, लेकिन वो जिस तरह की इंट्रैप करते हैं और मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं, वो तो भला है कि संसद के अंदर ये बात थी तो देश की जनता ने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी के मुखिया किस तरीके से देश में भाईचारे को बिगाड़ना चाहते हैं, हिंदू से मुसलमान को हिंदू से लड़ाना चाहते हैं। यह दोहरा चरित्र कल उजागर हो चुका है। चलिए
आप शांति की दुकान ढूंढने चले थे, शांति की दुकान में थोड़ा बहुत फायदा हो गया है, आप 3 डिजिट में अभी नहीं पहुंचे हैं। मैंने इसके पहले भी सवाल किया था कि आप 48 से 54, 54 से 99 हो गए हैं, लेकिन अभी तक के कांग्रेस के इतिहास में इससे बुरी स्थिति कांग्रेस की लोकसभा चुनाव में कभी नहीं रही है। इमरजेंसी जो पूरे देश में एक साथ जनता पार्टी बन गई थी और उसके बाद भी 150 से ज्यादा सीटें कांग्रेस की आई थी, तो अभी आप वहां पहुंचिए फिर इस तरह। जी सुशील जी, इस पूरे मुद्दे पे आपने देखा, जैन साहब को भी सुना, रफी साहब को भी सुना, कहीं हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, इन सब के बीच में क्या नहीं लगता है कि जो वास्तविक मुद्दे हैं, जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, रोजगार से जुड़े मुद्दे हैं, महंगाई से जुड़े मुद्दे हैं, वो कहीं ना कहीं गौण होते जा रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं त्रिपाठी जी। आप देखिए ना, हम जिस मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं उसका जो है समाज के विकास या उससे कोई लेना देना नहीं है। और आप देखिए कल से लेके आज तक तमाम मीडिया में भी इसी बात पर बहस हो रही है, और वो मंच नहीं था इस बात को कहने के लिए, क्योंकि वो कोई चुनावी सभा नहीं थी, चुनाव संपन्न हो चुका। आपको उन्हीं मुद्दों पर जाना चाहिए था जो राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में कही थी, जो सरकार की उपलब्धियां बताई थी, सरकार की योजना बताई, उन पर कटाक्ष करना था और प्रमाणित कटाक्ष करना था। अन्य विपक्षी जो सांसद उन्होंने भी यही काम किया, लेकिन राहुल गांधी भावावेश में आ गए या पहले से ही रणनीति के तहत किया, जो भी किया हो, क्योंकि जिस तरीके से वो तैयारी से आए थे, वो पूरी तैयारी से आए थे कि इस बार जो है इन मुद्दों पर ही घेरना है। और मुझे लगता है कि उनसे शुरुआत की 1-2 लाइन में चूक हुई है, उसके बाद भले वो भाजपा आरएसएस पे चले गए, पर जो रफी जी भी जो कह रहे हैं, अगर उसमें भी 1-2% भाजपा में भी है, तो क्या 1-2% को लेकर के संसद में बहस की जाना इतनी महत्वपूर्ण है क्या? पहली बात। दूसरी ये बात है कि हमने तो कश्मीर में भी जब ये मामले हुए तब भी हमने बिगड़े बच्चे कहा है, हमने किसी धर्म उस पे जो है आपत्ति नहीं उठाई है। लेकिन अगर राहुल गांधी उठाते, कहीं ना कहीं उनके जो किचन कैबिनेट है, वो जो उनको ब्रीफ कर रही है, वो गलत तरीके से ब्रीफ कर रही है। अनावश्यक विवाद में नया नेता प्रतिपक्ष बने, 10 साल बाद नेता प्रतिपक्ष का पद मिला आपको, पहली बार उस पद पर बैठे हैं, आपको बहुत अच्छे तरीके से जो है चीजें कही जा सकती थी। इस सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे जिस पर टू द पॉइंट बोला जा सकता था, वो ना बोल के आप एक ऐसी बात कह गए जिस बात को लेकर ठीक है बीजेपी नाराज हो, समझ में आता है, साधु संत क्यों नाराज है? साधु संतों ने तो वो डिबेट पूरी भाषण सुना होगा ना, यदि वो भी नाराज है तो कहीं ना कहीं उनको भी बुरा लग रहा है। समाज के अन्य लोग क्यों नाराज हैं? तो ये कांग्रेस को समझना होगा। कांग्रेस यदि बीजेपी से मुकाबला करनी चाहती है तो बीजेपी को वो मुद्दे नहीं देना है जिससे अन्य समाज का अन्य वर्ग जो है भाजपा के साथ होता हुआ दिखाई दे और कांग्रेस का विरोध करता हुआ दिखाई दे। जी चलिए सुनील जी, अब बोल दीजिए आप अपने उत्तर, लेकिन हमारा आपसे अनुरोध यही है कि संक्षेप में बिंदुवार, अगर रवि वर्मा जी ने जो बात उठाई है, रफी जी ने जो उठाई है, उसको बिंदुवार उत्तर दीजिए। सुनील जी। जी देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि कांग्रेस के जो प्रश्न आ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता नीट पर भी हिंदू शब्द का उपयोग कर रहे हैं, और जो भी वहां पर जो ये घोटाले का आरोप लगाते हैं उसको हिंदू से जोड़ करके बोल रहे हैं। तो इनकी दूषित मानसिकता जो है वो समझ में आ रही है। रवि जी, आप मुद्दों पर बात करते हैं, हिंदुओं से जोड़ते हैं। रवि तो जी, ये आपकी मानसिकता, रवि जी अभी आपको सुना उन्होंने, इसको सुधारिए। अरे भैया, देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के मुकर्रों को आंसू बहते थे, आप लोग बोलेंगे भगवान राम को हिंदुओं का भी जवाब देना होगा, तो आपके भ्रष्टाचार से पीड़ित है। आप लोग बोलेंगे भगवान के भक्त इनको जवाब देना है। रवि जी, राहुल रवि वर्मा जी, अभी मैंने आप अपनी बात कर रहे थे। रवि वर्मा जी, का ये मंच नहीं है, जनता की बात होगी, जनता की बात होगी। रवि जी अभी आपसे बात कही है, उनको सुनिए, आपको सुना उन्होंने, अब वो अपनी बात कह रहे हैं, मैं फिर आ जाऊंगा आपके पास। हद का झूठा नेता प्रतिपक्ष भाई, इनका इतना झूठ पूरे सदन के अंदर में खड़े होकर के झूठ, अग्निवीर पर झूठ, देश के प्रधानमंत्री के और अमित शाह जी के कहिए तो पूरी लिस्ट भेज दूंगा, आपका पता मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। इस देश में अराजकता फैलाएंगे आप? इस देश में कानून का शासन होना चाहिए, संविधान सम्मत काम होना चाहिए। नहीं, आप लोग जो है वैमनस्यता बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अराजकता फैलाने का काम कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपके नेता को, संसद में खड़े होकर आपके नेता अपमान करने वाले लोग हो। अगर राहुल गांधी जी का काम करते तो कोई बात होती, कोई तथ्य था नहीं, बोलेगा। अरे कोई मुक्कड़ की सभा थी क्या कि आपकी कोई यात्रा चल रही थी? ऐसे संसद में बात नहीं होती है। लोकतंत्र की व्यवस्था के अंदर में आपको बात करना पड़ेगा। अनर्गल प्रलाप करने की जगह नहीं है। अनर्गल प्रलाप करने के लिए और भी जगह थी। जाते अपने कांग्रेस
की जनसभा में बोलते, अपने कार्यालय में कार्यकर्ताओं को बोलते, आप लोकतंत्र के मंदिर में ऐसे दूषित भाषा का प्रयोग करेंगे। यह शर्मनाक है इस देश के लिए। इस देश के लिए यह शर्मनाक घटना घटी है और हिंदू समाज भूलेगा नहीं। याद रखिएगा, माता कौशल्या की जन्मभूमि भगवान राम के ननिहाल से मैं गर्व से बोलता हूं। हां, मैं हिंदू हूं, मैं सहिष्णु हूं और मैं अहिंसक हूं, मैं नफरत फैलाने वाला नहीं हूं। चलिए, आपने बोल दिया। चलिए आ गई बात, सुनील जी आपकी आ गई। अब इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? इससे ज्यादा और क्या कहेंगे? पूर्ण विराम लगाइए, पूर्ण विराम लगाइए। बीमारी कहते रहेंगे, गौ माता को केरल में युवा कांग्रेस के लोग काट के खाते रहेंगे सड़कों पर, उसका भोंडा प्रदर्शन करेंगे। फिर बात बहुत आप गौवंश में जाएंगे, बात कहीं और रिजिजू जी तक चली आएगी, इसलिए थोड़ा शांत हो जाइए। जी राजेश जी, आपने कहा कि माफी मांगना चाहिए। अगर राहुल जी माफी नहीं मांगते तो चूंकि विश्व हिंदू परिषद आगे क्या एक्शन लेगा, क्या है आपकी? हम किसी भी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है और ना ही हम किसी पार्टी हम विश्व हिंदू के परिषद से पूछ रहे हैं। हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता हैं। अगर कोई भी नहीं, अगर राहुल गांधी जी माफी नहीं मांगते हैं तब तो सड़कों पर प्रदर्शन, अगला कदम क्या होगा? प्रदर्शन बढ़ेगा। अभी आज सांकेतिक प्रदर्शन है, आगे आने वाले समय में और उग्र प्रदर्शन और संतों के नेतृत्व में बढ़ेगा। संत समाज और हिंदू समाज आहत है और मेरा तो एक बार इस मंच से फिर से निवेदन है श्रीमान राहुल गांधी जी से कि वो आए और लोकतंत्र के मंदिर में जो उन्होंने कल कहा उसके लिए वो माफी मांगे। बस इतना ही हमारा निवेदन है जी। नहीं तो ये आंदोलन आगे और बड़ा रूप लेगा, पूरा हिंदू समाज सड़क पर आ सकता है। अभी तक शांत है तो उसको शांत रहने दें तो ज्यादा अच्छा है। हिंदू समाज अगर सड़क पर आ गया तो आप समझ सकते हैं कि क्या होने वाला। चलिए रफी जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? रफी जी, मेरी आवाज आ रही? आ रही है आवाज आपकी? जी आ रही है जी। रफी जी, ये मुद्दा तो आपको नहीं लगता कि विकास के सारे मुद्दे, मुझे लगता है कि इस लोकसभा जो चल रही है इसमें मुद्दा उठना ही है और आगे उठेगा भी। आज उन्होंने जवाब भी दे दिया, प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का जो उनका जवाब था वो भी प्रस्तुत कर दिया। लेकिन आगे नीट जैसे मुद्दे, नेट जैसे मुद्दे, अन्य मुद्दे दब जाएंगे, ये मुद्दा आगे उठ जाएगा। समाजवादी पार्टी कितना साथ देगी इस मुद्दे को लेकर के? रफी जी, समाजवादी पार्टी जो है वो हमेशा धर्मनिरपेक्ष। आपकी आवाज कट रही है। रवि जी, आपकी आवाज कट रही है। पार्टियों के साथ रही है, झूठ नहीं बोलती है समाजवादी पार्टी जी। झूठ बोलने का काम नहीं करती। जिस तरीके से ये लोग झूठ बोलते हैं, इन्होंने कहा 15-15 लाख रुपए सबके खाते में देंगे। अरे वो तो गई बात, वो देखिए उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय दूसरी बार 303 सीट ले आया, वो 15 लाख की बात छोड़ दीजिए। लगाएंगे और उस पर प्रधानमंत्री की फोटो छाप दी। आज इनके कोरोना के टीके के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री की फोटो गायब है। ये जो कह रहे हैं कि विपक्ष के नेता झूठ बोल रहे हैं, विपक्ष के नेता झूठ नहीं बोल रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग झूठे हैं, झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने अपना उस पर फोटो छपवाया, उसके बाद फोटो हटाया। आप बताइए ये कहां का न्याय है? चलिए, लाखों लोगों की हम मुद्दे पे बात कर रहे हैं कि समाजवादी पार्टी, विश्व हिंदू परिषद घोषणा कर रही है कि अगर माफी नहीं मांगते हैं राहुल गांधी जी तो सड़कों पे उतरेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी का क्या एक्शन होगा, मैं ये सवाल कर रहा हूं आपसे। मैं कोरोना की फोटो और इन सब मुद्दों पे नहीं, चंद लोग हैं, चंद लोग हैं। ये तो ईवीएम हटा दें तो इनको पता लग जाएगा, इनको 40 सीट भी नहीं मिलेगी। ईवीएम के दम से ये सरकार चला रहे हैं। चलिए, ईवीएम गड़बड़ होती तो आप सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश में बन जाते। ये समाजवादियों से पूछो, समाजवाद याद है कि नहीं इनको? ये समाजवाद को भूल गए हैं। समाजवादी नाम है, समाजवाद भूल गए हैं। तो झूठ। रफी जी, अगर ईवीएम गड़बड़ होती तो आप 37 सीटें सबसे बड़ी पार्टी नहीं होते। करके भी बोल रहे हैं कि जी बोलिए। समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले समाजवाद को भूल गए ये लोग। इनको समाजवाद पता ही नहीं है। ये तो केवल एक तरफ चलते हैं, एक तरफ ही चलेंगे। ये एक तरफा चलेंगे। ये समाजवाद अभी थोड़ी सी बात आ जाए तो सब टोपी लगा के खड़े हो जाएंगे कि 2 लाख बच्चों का भविष्य, सबको 2 लाख पता बच्चों है। का कितनी बार परीक्षाएं, कितनी बार आपकी वो लाल टोपी सबको पता कहाँ है, झुकती कहाँ झुकती है। यही समाजवाद है।
कई हिंदू कितना रोते थे भगवान राम के आंदोलन में, हमें पता है। और इतना ही करना तो चलिए ना, मथुरा काशी का समर्थन कर दीजिए, आइए ना। अगर इतने हिंदू समाज के विषय में अगर आपका चिंतन है तो मैं तो कांग्रेसियों से भी कहता हूं, आइए बोलिए, ठीक है, हम हिंदू समाज के साथ है, मथुरा काशी के विषय पर भी हम हिंदू समाज के साथ है, संतों के साथ है, चलिए मिल बैठ करके काम करते हैं। इस देश की जो प्राचीन परंपरा रही है, संस्कृति रही है, उसको उभारने का काम करते हैं, उसको पुनर्स्थापित करने का काम करते हैं। उस पर नहीं बोलेंगे साहब, फोटो लेकर के दिखाएंगे। गुरु नानक देव जी की फोटो दिखाने लग गए आकर के, भगवान शंकर की फोटो दिखाने लग गए। अरे काहे को भोंडा प्रदर्शन कर रहे भैया? जिसके दर्शन करने चाहिए उसका प्रदर्शन मत करिए, राजनीति मत करिए देश के अंदर। चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। सुनील जी, रफी जी, माफी चाहता हूं कि आप लोगों की बहस के बीच में मैं टीका टिप्पणी कर रहा हूं, चूंकि मेरा समय समाप्त हो गया, इसलिए धन्यवाद करने का समय आ गया है। सुनील जी बहुत बहुत धन्यवाद, रफी जी आपका, राजेश जी आपका, और रवि जी आपका, और साथ में सुशील शर्मा जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए और अपना मूल्य समय देने के लिए। तो आज हमने चर्चा की राहुल गांधी के द्वारा दिए गए हिंदुओं पर बयान को लेकर जारी सियासी घमासान की। चर्चा में भी यही चर्चा हुई कि राहुल गांधी ने न केवल हिंदुओं पर बल्कि मोदी और भाजपा पर भी तंज कसा है, ऐसा कहना है कांग्रेस का। जबकि भाजपा एजेंडे के मुताबिक राहुल के इस बयान को पूरे हिंदू समाज का अपमान निरूपित कर रही है। वहीं विश्व हिंदू परिषद भी राहुल गांधी को आड़े हाथों लेने में पीछे नहीं है। कुछ जगहों से संत समाज से भी नाराजगी भरी टिप्पणी आ रही है। ऐसे में देखना अहम होगा कि पक्ष विपक्ष के बीच चल रहा टीका टिप्पणी का दौर आखिर कब खत्म होगा और इसका सियासी लाभ किसे मिलेगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।